प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया उसके वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप दबाएं और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और नए वचन और जल्दी जल्दी लेके आऊँ मैं, एक उत्साह मिलता है। परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 26 अध्याय और 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। आज के दिन मूसा यहाँ पर पूरे इस्राएली जाति को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा बनने वाले हो। तुम्हें परमेश्वर ने चुना है और तुम्हें परमेश्वर अगुवाई कर कर मिस्र देश से कनान देश की ओर लेके जा रहा है। और अब कनान देश बस यर्दन पार है। तुम अब यर्दन के इस तरफ हो, कनान देश तुम्हारे सामने है। उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम इन नियमों को, इन व्यवस्थाओं को मानना सीख जाओ। हमारे और हमारे आशीष के बीच में मात्र बस छोटी सी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को यदि हम मानते हैं तो हम आशीष से वंचित नहीं होंगे। कनान एक इनके लिए आशीष थी। आज के दौर में, आज के मॉडर्न ज़माने में और नए नियम के बाद यदि कनान देश की बात करें तो कनान देश स्वर्ग को दर्शाता है। पुराने नियम हम कह सकते हैं दर्पण में दिखने वाली एक इमेज है, एक प्रतिबिंब है, और नया नियम वास्तविकता है। मूसा के साथ जो किया गया और मूसा ने पूर्ण रूप से इस्राएलियों को जो अगुवाई दी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनसे हम पूर्ण रूप से सीखते हैं कि किस तरह से एक मसीह जीवन जीना चाहिए व्यवस्था के अधीन होकर। आज व्यवस्थाएं नहीं रही, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने क्या बोला कि तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख। और इससे बड़ी और इसके बराबर एक और आज्ञा दी, वो ये था कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी क्या लिखा है कि तू तेरे पूरे मन से क्या कर, परमेश्वर के उन नियमों को और उन व्यवस्थाओं को मानने में चौकसी रखना, कहीं भूल ना जाए। तेरा ध्यान होना चाहिए कि तू किसके सामने खड़ा है और क्या नियम तेरे को दिए गए थे, उन नियमों के आधार पर तू क्या धर्मी है, क्या ये वचन कहना चाह रहा है। और मूसा ने क्या बोला कि तुम्हें ये सब करना है, और ये लोगों ने वैसा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करा। मनुष्य हैं हम, हमारे जीवन में गलतियां हैं, हम अधीरे हैं, हमारे अंदर धीरज नहीं होता, हमें आशीष तुरंत चाहिए। पर प्रभु हमसे बेहद प्रेम रखता है, इसलिए हमें हर एक चीज़ हमारे मांगते नहीं देता। जब हमें ज़रूरत होती है, जब हम उसके लायक होते हैं, तभी हमें वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो चीज़ दी जाती है। क्या दृश्य है, एक और बार मैं समझाता हूं आपको। यर्दन का बीच में एक डिवीज़न बोल लूँ या यर्दन का एक विभाजन बोल लूँ, उस विभाजन के इस तरफ सारे इस्राएली हैं और दूसरी तरफ कनान देश है। अब मूसा सिखा रहा है इनको कि तुम कनान देश जाने से पहले क्या करना है तुम्हें। अब यहाँ पर एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में हुए एग्रीमेंट को दर्शाता है कि तुम्हें करना क्या क्या है। जो व्यवस्था तुम्हें दी गई, उस व्यवस्था को तुम्हारे पक्ष से तुम्हें पूर्ण रूप से मानना है, और परमेश्वर अपने पक्ष से तुम्हें आशीष और तुम्हें प्रोटेक्शन और तुम्हें पूर्ण रूप से हर एक व्यवस्था के अधीन होकर सब कुछ देने के लिए तैयार है। कितना एक
पारदर्शिता है दोनों के बीच के हुए एक एग्रीमेंट के अंदर कि तुम्हें क्या करना है और उसके बदले में मैं क्या करूंगा ये तुम्हें बता देता हूं। सब कुछ प्रभु ने करके बताया और सब कुछ प्रभु करता आ रहा था। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर 17वीं आयत में, तो उसमें क्या लिखा है कि तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है। यहां पर दोबारा पढ़ता हूं, तूने क्या करा है, पूरे इस्राएल ने क्या करा है कि अपना परमेश्वर को क्या करा है, अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा, तेरे विधियों, तेरी आज्ञाओं और तेरे नियमों को माना करूंगा और तेरी सुनूंगा। ये थे उस एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट जो आज तक मसीह लोगों के लिए लागू होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और मसीह बन जाते हैं, उसी समय हम परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। अब जब हम उसकी निज प्रजा बन गए तो ये जो नियम है वो नियम हमारे ऊपर भी लागू होते हैं कि तूने क्या करा, अपना परमेश्वर करके माना है, ये ध्यान रख, और अंगीकार करा है, वचन दिया है। सबसे बड़ी बात प्रॉमिस किया है तूने। अब तू तेरे शब्दों के द्वारा पूर्ण रूप से अंगीकार करता है कि तू मेरा परमेश्वर है। अब पिता तेरे जीवन के तेरे हाथों में मैं अपना जीवन देता हूं, तू मुझे गाइड कर। जब एक मसीह इस तरह से करता है तब जाके परमेश्वर को पूर्ण अधिकार होता है कि वो हमारे जीवन को किस तरह से चलाए। हम आशीष चाहते हैं पर हम अपनी डोर परमेश्वर के हाथों में नहीं देते। हम जीवन में बढ़ना चाहते हैं पर हमने अपने नियमों को अपने अनुसार बना रखा है, हम उसके नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते। प्रभु यहां पर साफ कहता है क्या करना है तुझे करना है कि आज्ञाओं नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। उसकी सुनना है हमें, ना कि अपनी सुनाना है। आज यही हो चुका है। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, पूरी प्रार्थना के अंदर प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसको तू दंड देना, इसको तू न्याय करना, और सारी चीज़ें अपनी जो भड़ास होती है हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। क्या सच्चाई में ऐसा कार्य करना उचित है? या फिर हम ऐसा बोलें कि प्रभु तू बता मैं क्या करूं इस परिस्थिति के अंदर। मुझे याद है, मेरा एक पास्टर को जानता हूं मैं, पास्टर टॉम नाम है उनका। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक बात बोली। बोला बहुत कठिन होता है माफी देना। हम पास्टर हैं, हम परमेश्वर के अगुवे हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं कि हम सबको माफ करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से बताया। क्या बताते हैं मालूम है आपको? बोला मेरे दामाद को माफ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। उसका कारण उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बोला शादी करी मेरी बेटी ने अपनी पसंद से और उसके बाद हम लोग सब खुश थे। कुछ समय बाद दामाद ने मेरी बेटी को त्याग दिया, छोड़ दिया और चला गया। अब मेरे दिल के अंदर उसके प्रति घृणा थी, उसके प्रति द्वेष था कि इस व्यक्ति ने मेरी बेटी के जीवन को खराब करा है। मेरी बेटी उसके लिए प्रार्थना करती है कि प्रभु तू इसको संभाल, इसको उद्धार दे और इसको वापस अपने वचन में ला। और मेरे दिल में मैंने उसके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु तू एक बार अपने जैसा मन मुझे दे, जिस मन से तूने हमारे पापों को क्षमा करा, हमसे तू प्यार करता है, वही मन तू मुझे दे। यह है सही प्रार्थना। परमेश्वर न्याय करेगा, वो परमेश्वर की अधिकार में है। हम किसी का न्याय ना करें, हम किसी को दोषी ना करार करें। हमारे साथ जिन्होंने गलत करा है हम उसको भी दंड की आज्ञा के लिए प्रार्थना ना करें। हम प्रार्थना यह करें कि प्रभु तेरा मन मुझ में दे दे, तेरी जो दया है, तेरी जो करुणा है, वो करुणा तू मुझ में दे दे।
और जिस दया से तू प्यार करता है उन हम पापियों से, वैसा ही दिल तू मुझे दे दे। पास्टर टॉम ने जब ऐसी प्रार्थना करी, वो बताते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को जिसने मेरी बच्ची का जीवन खराब करा था माफ कर दिया। बोला आज मैं उससे प्रेम करता हूं और उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इसको तू भी प्रेम कर। प्रभु प्रेम करता है उससे, प्रभु उसको बचाएगा, एक दिन उसको सही मार्ग पे लेके आएगा। पर पास्टर टॉम बोलते हैं मेरे दिल के अंदर मेरे दामाद के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रहा जब मैंने ऐसी प्रार्थना करी। उसके नियमों को समझ लिया, उसके आधार पर अपने आप को चलाया। क्या करते हैं हम? अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। पर प्रभु सिखा क्या रहा है? अरे तू मेरी सुन। इस पूरी प्रजा को, इस्राएली प्रजा को यह आदेश दिया था मूसा ने कि तुझे क्या करना है। तुमने उसको अपना परमेश्वर करके माना है, वचन दिया है, तुमने प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट किया है। अब तुम्हें क्या करना है? उसकी सुनना है, ना कि अपनी उसे सुनाना है। तब जीवन में आगे बढ़ोगे, तब उस आशीष को देखने पाओगे जो यर्दन के पार है। थोड़ी सी दूर है, बस ज्यादा दूर नहीं है। दिख रहा है तुम्हें सामने, पर तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारी अनाज्ञाकारिता तुम्हें उस आशीष से बहुत दूर कर देगी। वचन आज का यही है। क्या हम उस आशीष को पाना चाहते हैं? क्या हम सच में आज्ञाकारी हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के नियमों को पूर्ण मन से मानते हैं? क्या उनके नियमों को मानने में चौकसी करते हैं मन से? क्या हम सच में पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो आशीष हमसे दूर नहीं है, स्वर्ग हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने निज प्रजा में जोड़ लिया। जब ऐसा करा उन्होंने, तब परमेश्वर ने उनको जोड़ा। आगे पढ़ता हूं मैं 18वीं आयत। क्या बोलता है यहां पर कि यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है और तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। दोनों तरफ का एग्रीमेंट है। परमेश्वर ने क्या बोला? तू मेरी प्रजा रूपी धन संपत्ति है। आज हम परमेश्वर की धन संपत्ति हैं और हम जानते हैं हर एक व्यक्ति अपने धन को संग्रहित करके रखता है, बचा के रखता है। दुश्मनों से, लुटेरों से अपनी धन को बचा के रखता है। प्रभु हमें बचाना चाहता है। प्रभु हमें संग्रहित करके अपने खजाने में रखना चाहता है। पर उसके लिए हमें क्या करना है? उसके नियमों को प्रतिदिन चौकसी से मानना है, हल्के में नहीं ले कि हाँ ठीक है प्रभु आज नहीं कल से करेंगे। यदि ऐसा एटीट्यूड है, यदि ऐसा हमारा व्यवहार है, तो हम प्रभु से आशीष मांगने की कोशिश भी ना करें, प्रयास भी ना करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और उसका वचन कल आज और युगानुयुग एक सा है। जो उसने कह दिया वो अटल है। अपनी प्रजा के लिए जो उसने बोला वो आज हमारे लिए कहता है कि तुम मेरे क्या हो? प्रजा रूपी धन संपत्ति हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं। यहां लिखा है साफ साफ, वचन दिया है उसने। इधर प्रभु ने वचन दिया और उधर उसकी प्रजा ने वचन दिया है कि तू मेरा परमेश्वर है। आज हम जब उसको स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, तब हम उसको अपने ऊपर अधिकार देते हैं कि तू है प्रभु मेरा, अब तू मुझे चला। और वो हमें अपनी संपत्ति बना लेता है। अब उसकी अगुवाई के अनुसार चलना है हमें, ना कि खुद की इच्छा के अनुसार। उसके नियमों को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, ना कि अपनी इच्छा पूरी करनी है। जब हम ऐसा करते हैं, हमारे लिए आशीष सामने है। बस उसको लेना है हमें, वो देना चाहता है हमें। 27वें अध्याय को पढ़ें हम
और उसके अंदर 9 और 10वीं 2 आयत में पढ़ता हूँ। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। आज के दिन आप अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गए। बस अब में करना क्या है? चुप रहकर सुनना है, बोलना नहीं है। प्रभु वचन देगा तब हमें बोलना है। प्रभु हमें सिखाएगा वो चीज हमें बोलनी है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रभु हमें वचन देगा। बोला चुप रह के सुन। तू आज क्या हो गया है? अब आम नहीं रहा, तू आज विशेष हो गया है। तू परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की प्रजा ठहर गया है। परमेश्वर ने तुझे कबूल कर लिया है। हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। हम धन्य हैं क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना है। हम उसकी निज प्रजा हैं। उसकी सारी आशीषें जो इस्राएलियों के ऊपर है, आज सारी आशीषें हम लोगों के ऊपर भी हैं। हमें उसने चुन लिया है। हमें सिर्फ उसकी सुनना है। और ये बोला सबके सामने। और 10वीं आयत क्या बोलती है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका पालन करना। आज्ञा मानना भी है, उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। अब कोई चॉइस नहीं रही हमारे पास, क्योंकि हमने समाज के सामने अंगीकार करा है, माना है कि हाँ प्रभु मैं पापी था, तूने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। समाज के सामने हमने माना है कि हाँ प्रभु तू मेरा प्रभु है और तू मेरा परमेश्वर है। मान लिया। और जब मान लिया तो फिर हमने अपने जीवन के ऊपर उसका अधिकार दे दिया। अब हमारे पास चॉइस नहीं बची। अब हमें उसके अधिकार, उसके अधीन रहना आना चाहिए। उसकी बातों को मानना हमारे लिए अब कोई चॉइस नहीं है। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसकी बातों को माने, क्योंकि हमने उसके साथ वो वाचा बांधी है। और जब उस वाचा के अधीन हो गए हम, तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। हम आशीष के हकदार हो गए, साथ ही हम कर्तव्य के से बाध्य भी हो गए। अब हमारा कर्तव्य बन गया कि उसके नियमों को मानना हमारा कर्तव्य हो गया और उसको करना है हमें। और मूसा बताता है आगे कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उस व्यक्ति के लिए क्या होगा। मैं 27 का 26 पढ़ता हूं और यहां पर लिखा है, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। वह व्यक्ति शापित है जो इस व्यवस्था को मानता तो है पर पूरा नहीं करता। वचन सुन तो लिए पर वचन के अधीन चल नहीं रहा। बाइबल पढ़ते तो हैं पर बाइबल को मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते नहीं है। शापित है वह व्यक्ति। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अरे तुम्हें आशीष दी है, तुम्हें अपनी निज प्रजा बना लिया, तुम्हें धन से संबोधित कर रहा है कि तुम उसकी निज धन हो, संपत्ति हो तुम। भला इतना बड़ा दर्जा दिया है तुम्हें और तुम क्या कर रहे हो? उसकी व्यवस्था को मानते तो हो, पालन नहीं करते। शापित हो तुम। उस अनुग्रह से वंचित हो तुम। उस आशीष को देख रहे हो पर आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा दुख है उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने आशीष देखी पर प्राप्त नहीं करी। कितने लाख लोग निकले थे। 6 लाख तो वो लोग थे जो 18 साल से ऊपर थे और सिर्फ पुरुष थे। बच्चे अलग हैं, स्त्रियां अलग हैं, सारे लोग। कई स्कॉलर कहते हैं लगभग 20 लाख लोग थे जो मिस्र देश से निकले थे कनान देश पहुंचने के लिए। 40 साल लग गए उन्हें अपने अविश्वास के कारण। ऐसा नहीं था कि इस रास्ता सच में बहुत दूर था। सही मायनों में देखा जाए तो मात्र 40 दिन का रास्ता था। 40 दिन के रास्ते को परमेश्वर ने 40 साल कर दिया। रीज़न क्या था? जाना था जैसे मुंबई की ओर, तो जा कहाँ रहे? दिल्ली की ओर। विपरीत दिशा में भटकाता रहा उनके अविश्वास के कारण। क्या हम भी हमारे जीवन को ऐसे तो नहीं जी रहे? हम आशीष की ओर ना बढ़कर श्राप की ओर तो नहीं बढ़ रहे?
यदि ऐसा है तो आज ही परमेश्वर के सामने आकर अपनी गलतियों को मान ले और मजबूर और मानकर ये कह दें कि प्रभु सच में मैं अविश्वासी हूं, तेरी उस सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं कर। तूने मुझे अपना धन संपत्ति बना लिया, पर उसके बावजूद भी प्रभु मैंने विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि प्रभु मुझे विश्वास दे, ताकि मैं तेरी उन नियमों को आधार पर चल सकूं। मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी आवाज़ सुनूं, तेरे अलावा कहीं नहीं भटकूं। यदि हम ऐसा करते हैं तो आशीष से वंचित नहीं होंगे, उसका वचन कह रहा है। और नहीं करते तो उसके लिए साफ साफ कह दिया कि वो व्यक्ति श्रापित है। और एक श्रापित व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर श्राप बना हुआ है। मेहनत करके उल्टा सीधा करके धन तो अर्जित कर सकते हो, पर जीवन के अंदर दुख बना रहेगा। धन और आशीष में बहुत बड़ा अंतर है। धन कमाना और आशीषित होना में बहुत अंतर है। धन हम 2 नंबर से भी कमा सकते हैं, धन हम गलत काम से भी कमा सकते हैं, पर आशीष सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से होती है, जो वो आशीष देता है और उस आशीष के अंदर वो दुख नहीं मिलाता। पर हमने जो धन कमाया है अनर्थ करके, उसमें दुख जरूर होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सच में परमेश्वर की ओर से आशीष है कि सिर्फ हमने हमारी बुद्धिमानी से, हमारी चालाकी से धन को अर्जित किया है। एक और आयत पढ़ता हूं, यहां पर साफ साफ क्या लिखता है कि शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। इसके 2 रीजन हैं, 2 तरीके से हम सीख सकते हैं, एक शारीरिक अंधापन, एक आत्मिक अंधापन। बस शारीरिक अंधा भी है और उसको भी तुमने मार्ग से भटका दिया तो भी तुम श्रापित हो। और साथ में आत्मिक अंधापन है, सच में प्रभु के वचनों को नहीं जानता और उसको गलत गलत शिक्षा दे दी, उसको भटका दिया तो भी तुम श्रापित हो। पूरा अध्याय आप पढ़ें, इसको आप 11 से लेकर 26 तक 27 का पूरा पढ़ें। हर एक चीज़ इसमें लिखा है क्या क्या करने से हम श्रापित हैं। माँ बाप का आदर ना करना, हम श्रापित हैं। हर एक चीज़ लिखी है। परमेश्वर चाहता है आज के वचन से कि हम परमेश्वर की उस निज प्रजा बनकर आशीष को प्राप्त करें, ना कि हम व्यवस्था ना मानकर, उसकी आज्ञा ना मानकर श्रापित हो जाएं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है। वो हमें फिर बता रहा है कि वो हमारे लिए खड़ा है, हम उसके निज धन हैं और वो हमारा प्रभु है। वाचा हुई है हम दोनों के बीच में, एक मनुष्य एक परमेश्वर के बीच में एक वाचा है कि तू मेरे नियमों को मान और मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मेरे निज धन होगा और तू मेरी व्यवस्था को माना कर। जब तू मेरी व्यवस्था को मानेगा तब तू मेरा निज धन ठहरेगा। और जो आशीष मैंने तेरे लिए चुन रखी है, जो आशीष मैंने तेरे लिए ठहरा रखी है, उस आशीष को तू खाने पाएगा। जिस तरह से मैं बता रहा था, 20 लाख करीबन लोग निकले, 40 साल भटकते रहे, उनके अविश्वास के कारण उन्होंने देखा पर वहां पहुंच नहीं पाए, रास्ते में खत्म हो गए। नई जनरेशन आई और वो नई जनरेशन जिन्होंने परमेश्वर की उस व्यवस्था को माना, वो जनरेशन उस कनान देश के भागीदार हुए। क्या हम सिर्फ आशीष को देख पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, या सिर्फ हमें आशीष दिख रही है, मिल नहीं रही है? तो आज ही हमारे पास ये समय है कि हम परमेश्वर से माफी मांगे और उसके करीब आएं और माफी मांगे कि प्रभु तू मेरे जीवन को सुधार, मेरे जीवन को अपने अनुसार बदल दे। प्रभु जरूर आपकी उस प्रार्थना को सुनेगा। हम क्षमा कर सकते हैं, हमें क्षमा मांगनी भी आनी चाहिए। हम मांगे उससे हमारे गुनाहों की क्षमा, कि प्रभु जैसा वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने क्या करा, हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। कितना प्रेम रखता है हमसे, सोचिए, ताकि हम में से एक भी नाश ना हो, हम में से एक भी शापित ना हो। वो चाहता है, इसीलिए उसने वचन दिया कि हम उसकी व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहें और उसके मानने में चौकसी रखें, पूरे मन से माने,
जब ऐसा करते हैं तो आशीष से कोई वंचित नहीं कर सकता। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। और जो ऑनलाइन सुनते हैं आप लोगों का भी धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़ें मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम कई बार मेरे प्रभु अपने मुंह के वचनों को बिना सोचे समझे निकाल देते हैं मेरे प्रभु, पर आपसे आज मांगते हैं मेरे प्रभु हमारे वचन की हम खुद चौकसी करें और आपके प्रार्थना करते समय, आपसे मांगते समय पूर्ण चौकसी के साथ मांगे। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें चुना है आशीष देने के लिए, हम शापित ना हो मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आपके कदमों में, आपके चरणों में लाता हूँ मेरे प्रभु। इनके ऊपर अपना आशीष का हाथ बनाए रखना मेरे प्रभु। आदर देता हूँ, आदर देना मेरे प्रभु इनको, सम्मान देना मेरे प्रभु इनको, और साथ ही मेरे प्रभु इनके जीवन के अंदर यदि कोई कड़वाहट है उसको हटा देना मेरे प्रभु। और आपकी व्यवस्था को मानने में चौकसी रखें, आनंदित हों और आपके नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और आशीष के भागीदार हों मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। हम घटे आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।